हवा का खेल शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में कई अजीब कहानियां फैली हुई थीं। हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई बार तो लोग हवेली के पास से गुजरते हुए भयानक साएं देख चुके थे। मुख्य पात्र एक, राहुल, एक युवा पत्रकार जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की खोज में रहता है। 2, सपना, राहुल की साथी जो रहस्यमयी कहानियों में उसकी मदद करती है। 3, शिव, हवेली का केयरटेकर जो हवेली के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानता है। कहानी। रात का समय था और चांदनी की हल्की रोशनी हवेली के पुराने दीवारों पर पड़ रही थी। राहुल और सपना हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के भीतर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। केवल उनकी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली के कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे और हर जगह धूल की परत जमी हुई थी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक धूल भरी चादर पड़ी हुई थी। राहुल ने चादर हटाई और ताबूत को ध्यान से देखा। उसके पास एक पुराना कागज पड़ा था जिसमें कुछ अजीब संस्कृत में लिखा था। तभी अचानक हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और ताबूत की चादर हिलने लगी। सपना ने सिहरन महसूस की और राहुल से कहा कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने हवेली के रहस्यों को जानने की जिद पकड़ ली थी। राहुल ने कागज को पढ़ा और पता चला कि हवेली एक पुराने तंत्र साधना से जुड़ी थी। वहां एक आत्मा थी जो कभी शांति नहीं पा सकी थी और अब हवेली में बसी हुई थी। जैसे ही राहुल ने कागज को पढ़ा, हवेली में अचानक एक अजीब शोरगुल शुरू हो गया। दीवारों पर अजीब छायाएं खेल रही थीं और हवा तेज हो गई थी। राहुल और सपना ने सुनी एक चीख की आवाज जो कहीं दूर से आ रही थी। तब अचानक ताबूत का ढक्कन हिला और एक भयानक साया बाहर आया। साया एक महिला का था जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरे पर एक अदृश्य दर्द था। उसने राहुल और सपना की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राहुल और सपना डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि वे हवेली से बाहर निकल सकें, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली का वातावरण और भी घना और भयावह हो गया था। सपना ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। उसने संदूक खोला और अंदर एक तंत्र मंत्र की पुस्तक मिली। राहुल ने पुस्तक को खोलकर पढ़ा और पाया कि उसमें लिखा था कि आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत थी। राहुल और सपना ने मिलकर मंत्र का जाप किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के अंधेरे वातावरण में हल्की सी रोशनी छा गई। महिला का साया धीरे धीरे गायब होने लगा और हवेली की दीवारें सामान्य होने लगीं। राहुल और सपना ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की और देखा कि दरवाजा खुल चुका था। वे राहत की सांस लेते हुए हवेली से बाहर आए। सुबह की रोशनी में हवेली का अंधेरा और डरावना रूप गायब हो गया था। राहुल ने हवेली के अनुभव को अपने पत्रकारिता करियर की सबसे बड़ी कहानी माना और सपना के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की। हवेली का रहस्य खुल चुका था, लेकिन उसकी भयावह छाया हमेशा उनके दिमाग में गहराई से बसी रही। यह कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पिरिट ओ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद पर विश्वास बनाए रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।